नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं राजेश रावल आपका अपने जीके हरियाणा में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो अपना विषय है, जो पृथ्वीराज चौहान की जो मूवी आ रही है, वो सिनेमा जगत में जिस प्रकार से हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ होती है वो आगे से न हो, इसके लिए हमारे एडवोकेट दिवाकर बेधोड़ी जी और अंतराम गुर्जर जी, जो तंवर गोत्र के हैं, उन्होंने समाज में भाईचारा बना रहे और अन्य समाज के साथ जो है वो भेदभाव ना हो, त्रुटियां ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो और जो है मन मुटाव ना हो, उसको लेकर के पीआईएल जो है डाली थी, जो हमारा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर डाली गई थी। और दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला है वो 1 जून को कल आया है और वो फैसला क्लियरली ये कहता है कि जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं वो जो है राजपूत नहीं थे। उनका ये फैसला जो है वो इतिहास को लेकर के है और अनंतराम जी और एडवोकेट दिवाकर बेधोड़ी जी के द्वारा कोर्ट के अंदर ये पृथ्वीराज चौहान को लेकर के, उसकी जाति को लेकर के कि वो गुर्जर जाति के थे, उनके पिताजी सोमेश्वर गुर्जर जाति से जो है बिलोंग करते थे और वो महान प्रतापी राजा जो है उनके बारे में महाकाव्य के अंदर, पृथ्वीराज रासों के अंदर स्पष्ट रूप से गुर्जर जो है उल्लेखित किया गया है और एक स्थान पर नहीं अनेक स्थानों पर उन्हें गुर्जर कह करके संबोधित किया गया है। तो कोर्ट ने सभी इतिहास के तथ्यों के आधार पर ही कल फैसला सुनाया है कि यशराज फिल्म को भी निर्देश दिए हैं कि वो अपनी फिल्म में कहीं पर भी राजपूत न बोला जाए न दिखाया जाए, ये उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं और इसका हम सब जो है स्वागत करते हैं। और पृथ्वीराज चौहान जो 12वीं शताब्दी में हुए हैं और 12वीं शताब्दी तक राजपूत का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। उसके बाद जाकर के जो है राजाओं को, राजस्थान को, गुजरातरा को ही राजपूताना, जो अंग्रेज़ों का और मुग़लों का जो साझा प्रयास था, उनके द्वारा ही इस स्थान को राजस्थान के बजाय राजपूताना कह करके जो है उल्लेखित किया गया था। तो राजपूताना जो है बाद की घटनाएं हैं और पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। और ये जो माननीय हाई कोर्ट दिल्ली है, हम उसका स्वागत करते हैं और हम गर्व से कहते हैं कि सम्राट चक्रवर्ती जो थे वो गुर्जर जाति से थे और उनके पिताजी सोमेश्वर गुर्जर वो वीर गुर्जर जाति से थे और वो भगवान देव नारायण जो बगडावत जो साडू माता के लड़के थे, तो वो आज भी राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश के अंदर जो है सवाई भोज को, साडू माता को, देव नारायण भगवान को भगवान की तरह पूजा जाता है और वो गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। तो हम सभी उन्हीं के वंशज आगे जा कर के जो है पृथ्वीराज चौहान हुए और चौहानों के खाप है, 84 खाप उत्तर प्रदेश के अंदर भी है। तो हम सभी इस वीर गुर्जर जाति को नमन करते हैं जिन्होंने अपने इस हिंदुस्तान को, इस भारतवर्ष को, इस सनातन संस्कृति को कायम रखा और जो विदेशी आतताई है उनसे इस भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। और उन्हीं के जो पूर्वज थे विग्रहराज चतुर्थी, जिनका हरियाणा के अंदर जो है अभिलेख है, जो यमुनानगर का टोपरा अभिलेख है, उस टोपरा अभिलेख में उन्हें मलेच्छों का दमनकर्ता बताया गया है। और उन्होंने स्वयं अपने बिजोलिया अभिलेख में और यहाँ जो टोपरा अभिलेख है उसमें स्पष्ट अपने जो आने वाले वंशज हैं उनको निर्देश दिए हैं कि मैंने यहाँ से मलेच्छों का जो है अतिक्रमण हटाया है और उनको यहाँ से मार भगाया है और मेरी आने वाली पीढ़ियाँ भी मलेच्छों को इस भारत में शरण ना दें। उन्होंने ये निर्देश भी दिए थे। तो हम विग्रहराज चतुर्थी जो बिस्सल देव हैं, उन्हीं के, पृथ्वीराज चौहान के ताऊ थे। तो ऐसे वीर गुर्जर वंश में पैदा होने वाले ऐसे महाअनुभव, महायोद्धा, महापराक्रमी को हम नमन करते हैं। जय गुर्जर समाज।